हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस लुसेंट सीरीज के विविध टॉपिक में। इसमें आज के सीरीज में हम लोग प्रमुख पुरस्कार और सम्मान के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत जो है नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार यानी राष्ट्रीय पुरस्कार, वीरता पुरस्कार इत्यादि सभी पुरस्कार और उससे संबंधित व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके और मैं आगे वीडियो अच्छी तरह से बना पाऊं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। यूनिट 35 प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। नोबेल पुरस्कार, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में किया था। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे। उन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की। स्वीडिश लोगों को 1896 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला, जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी, जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी थी। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वह स्कैंडिनेवियन हो या न हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाएगा जिन्होंने विज्ञान, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। विश्व के 5,89,60,000 अमेरिकी डॉलर, 5,89,60,000 अमेरिकी डॉलर के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद प्रदान की जाती है। नोट: पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य करने के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेरिजेस रिक्सबैंक, स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 ईस्वी में आरंभ किया गया और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। यानी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र नोबेल स्मृति पुरस्कार कहा जाता है। अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसे नोबेल स्मृति पुरस्कार कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति। पहला है रविंद्रनाथ टैगोर। 1910 में एक अंग्रेज कवि W.B. यीट्स ने टैगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया एवं प्रस्तावना लिखी, जिस पर 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। दूसरा C.V. रमन। इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। हरगोविंद खुराना। 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। C.V. रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा, इन्हें 1979 में समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला।
B.S. नायपाल, इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वेंकटन रामकृष्ण, भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस ई स्टेट्स और इजराइल की अदा ई योथन के साथ प्रोटीन का वाले राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। यानी B.S. नायपाल को 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। B.S. नायपाल को 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वेंकटन रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान का पुरस्कार मिला, राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली की खोज के लिए। कैलाश सत्यार्थी, इन्हें 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजोई के साथ शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। यानी मलाला यूसुफजोई और कैलाश सत्यार्थी को एक साथ पुरस्कार मिला। मलाला यूसुफजोई पाकिस्तान की और कैलाश सत्यार्थी भारत के, दोनों को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अभिजीत विनायक बनर्जी, इनका जन्म 1961 ईस्वी में बंबई में हुआ। श्री बनर्जी को इनकी पुस्तक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, पुस्तक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी के लिए 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। यानी अभिजीत विनायक बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने आरंभिक जीवन पश्चिम बंगाल में बिताया। विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तत्पश्चात 1983 ईस्वी में दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय गए और 1988 में अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वैश्विक दरिद्रता उन्मूलन में उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए उन्हें ये प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार संयुक्त रूप से उनकी अर्थशास्त्री पत्नी ईसर डफलो एवं एक अन्य अमेरिका स्थित अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर के साथ दिया गया। श्री मुखर्जी कैम्ब्रिज स्थित मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फोर्ड फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। जी कैम्ब्रिज स्थित मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। नोट 1937, 1938, 1939, 1947 एवं 1948 में गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया, पर एक बार भी उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। यानी पुरस्कार का वितरण 10 दिसंबर को किया जाता है और घोषणा पुरस्कार का जो है वो अक्टूबर में हो जाता है। अक्टूबर में घोषणा हो जाता है लेकिन वितरण किया जाता है 10 दिसंबर को। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिक में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। यानी यह पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, अधिकतम एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ये पुरस्कार, प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है और प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक मिलता है। स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता है तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या अगर 3 है, तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वह धनराशि को तीनों में बराबर बांट दे
या एक को आधा दे दे और बाकी 2 को बचा धन बराबर बराबर बांट दे। यानी या तो तीनों को बराबर बराबर बांट देगा चयन समिति, या 3 में से 1 को आधा देगा और शेष 2 में बचा धन आधा आधा बांट देगा। अब तक केवल 2 बार, कितनी बार? अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है। पहली बार एरी एक्सेल कार्ल फल्डट को 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड को 1961 ईस्वी में दिया गया। यानी 2 मृत व्यक्ति को अभी तक सिर्फ नोबेल पुरस्कार मिला है। एक है पहला एरी एक्सेल कार्ल फल्डट, एरी एक्सेल कार्ल फल्डट, और दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड। 1974 ईस्वी में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 1974 में यह नियम बन गया कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। हम लोग वैसे लोगों का नाम पढ़ते हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, पहला मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता यानी फिजिक्स में खोज के लिए और 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए। मैडम क्यूरी को 2 बार मिला, एक बार 1903 में, एक बार 1911 में। 1903 में रेडियो सक्रियता फिजिक्स के खोज के लिए और 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए। दूसरा है लिनस पॉलिंग, एक बार 1954 में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए, और दूसरी बार 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म यानी शांति के लिए। लिनस पॉलिंग को 2 बार 1954 में रसायन के लिए और 1962 में शांति के लिए। जॉन वार्डिन 1956 में ट्रांजिस्टर यानी फिजिक्स में आविष्कार के लिए और 1972 में अति चालकता के सिद्धांत फिजिक्स के लिए। यानी जॉन वार्डिन को 2 बार मिला, 1956 में और 1972 में। 1956 में फिजिक्स के लिए, 1972 में भी फिजिक्स के लिए। पहला ट्रांजिस्टर आविष्कार के लिए और दूसरा अतिचालकता के सिद्धांत के लिए। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं फ्रेडरिक सेंगर। इन्हें एक बार 1958 में मिला और दूसरी बार 1980 में मिला। 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना यानी रसायन के क्षेत्र में। 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना रसायन के लिए तथा 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग रसायन के लिए। दोनों बार रसायन के लिए, एक बार 1958, एक बार 1980। पहली बार इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना, दूसरी बार वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग के लिए। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस यानी रेड क्रॉस को 3 बार मिला, 1917 में, 1944 में, 1963 में। 1917, 1944, 1963। सर विलियम हेनरी ब्रैग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रैग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1980 में प्राप्त किया है। 1980 में बाप बेटा दोनों को मिला, सर विलियम हेनरी ब्रैग और बेटा विलियम एल ब्रैग को। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष लॉरेंस ब्रैग 25 वर्ष एवं महिला मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की 17 वर्ष। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष लॉरेंस ब्रैग 25 वर्ष, महिला मलाला यूसुफजई 17 वर्ष। सबसे अधिक उम्र में जॉन बी गुड एनफ अमेरिका यूएसए, जॉन बी गुड एनफ यूएसए के नोबेल पुरस्कार जीता है। उन्हें वर्ष 2019 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनकी उम्र उस समय 97
ईयर्स थी, यानी 97 साल थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पुरस्कार बंद कब से कब तक रहा? 1940 से 1942 तक। अब नोबेल पुरस्कार के बाद हम लोग ऑस्कर पुरस्कार को पढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1929 में, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई थी। यह पुरस्कार विश्व फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। दो चीज याद रखना है, ऑस्कर पुरस्कार शुरुआत 1929, दूसरा यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म जगत, दूसरा फिल्म जगत। यह पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एवं साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। यह भी याद रखना है कि नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा यह प्रदान किया जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। इसका ऑफिशियल नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। ऑफिशियल नाम इसका, ऑस्कर पुरस्कार का ऑफिशियल नाम है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष फरवरी माह में, किस महीना में? फरवरी माह में हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में, कहा? हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया जाता है। प्रथम ऑस्कर अवार्ड समारोह रूजवेल्ट होटल में हुआ था। पहला ऑस्कर अवार्ड समारोह रूजवेल्ट होटल में हुआ था। इस पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा काली मेटल बेस पर सोने की परत चढ़ाकर बनाई जाती है। काली मेटल बेस पर सोने की परत चढ़ाकर बनाई जाती है और इसे पाने वाले लोगों से पहले ही एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि वह इसे बेचेंगे नहीं। कंडीशन यह, वह इसे बेचेंगे नहीं, और अगर बेचेंगे तो सबसे पहले $1 में एकेडमी को ही दे देंगे। $1 में एकेडमी को ही देना पड़ेगा, ऐसा उनको एग्रीमेंट करवा लिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार में बेचना नहीं है। ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्म, ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 1957 में नामित हुआ था मदर इंडिया। ये ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म है। ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया। और कब नामित हुआ? तो 1957। 1988 में सलाम बॉम्बे नामित हुआ। 2001 में लगान नामित हुआ। 2004 में श्वास नामित हुआ। 2005 में पहेली फिल्म नामित हुआ। 2006 में रंग दे बसंती फिल्म नामित हुआ। तो 1957 में हो गया नाम मदर इंडिया, दूसरा 1988 सलाम बॉम्बे, 2001 लगान, 2004 श्वास, 2005 पहेली, 2006 रंग दे बसंती। ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जे.बी. शॉ यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार मिला और ऐसा प्राप्त करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। इन्हें 1925 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार, 1925 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जे.बी. शॉ को मिला और 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर पुरस्कार भी मिला। तो ऑस्कर पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शॉ था। इन्हें नोबेल पुरस्कार पहले मिला 1925 में और ऑस्कर पुरस्कार बाद में मिला 1938 में। ऑस्कर एवं साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति बॉब डीलन हैं। ऑस्कर और साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार यानी ऑस्कर पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार दोनों पाने वाले दूसरे व्यक्ति बॉब डीलन हैं। इन्हें 2000 ईस्वी में ऑस्कर पुरस्कार मिला और 2016 ईस्वी में गीतकार के रूप में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला 2016 में, यानी 2000 में और 2016 में। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि दो व्यक्ति, पहला जे.बी. शॉ और दूसरा बॉब डीलन, ऐसे हैं जिन्हें कि दो नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार दोनों प्राप्त हुआ है, जिसमें जे.बी. शॉ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पहले और बॉब डीलन को बाद में प्राप्त हुआ।
महबूब खां की मदर इंडिया। महबूब खां की मदर इंडिया 1958 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली पहली फिल्म थी। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली पहली फिल्म मदर इंडिया, जो कि महबूब खां की थी। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया है। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? भानु अथैया, जिसने गांधी फिल्म में, कौन सा फिल्म? गांधी फिल्म में रिचर्ड एटेनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए यह पुरस्कार जीती थी। सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। पहला भारतीय जो लाइफ टाइम अवार्ड प्राप्त किया, सत्यजीत रे। अब हम लोग पढ़ते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार हो गया, ऑस्कर पुरस्कार हो गया, अब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 से प्रदान किए जाते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 से प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना अप्रैल 1957 में की गई थी। यह एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। इस पुरस्कार के तहत विजेता को स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिया जाता है। यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला शासकीय सेवा, दूसरा समुदाय नेतृत्व, तीसरा जन सेवा, चौथा पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय समझ। पहला शासकीय सेवा, दूसरा समुदाय नेतृत्व, तीसरा जन सेवा, चौथा पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय समझ। फाउंडेशन की सहायता से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2001 से छठे क्षेत्र उद्गामी नेतृत्व के लिए भी दिया जाता है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में अब कुल मिलाकर 6 क्षेत्र हो गए, जिसमें से छठा क्षेत्र 2001 से जोड़ा गया है उद्गामी नेतृत्व यानी इमर्जेंट लीडरशिप के लिए। पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के लेखक, भारतीय मूल के मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक। पहला BS नायपाल इन ए फ्री स्टेट के लिए, BS नायपाल इन ए फ्री स्टेट के लिए। सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए। अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। अरविंद अडिगा व्हाइट टाइगर के लिए। BS नायपाल को मान बुकर पुरस्कार 1971 में मिला इन ए फ्री स्टेट के लिए। सलमान रश्दी को 1981 में मिला। अरुंधति राय को 1997 में मिला। किरण देसाई को 2006 में, अरविंद अडिगा को 2008 में मान बुकर पुरस्कार व्हाइट टाइगर के लिए मिला। अगला पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इन्हें प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार कुल 108 श्रेणी में दिए जाते हैं। ग्रैमी पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 108 श्रेणी में। इसमें विजेता को एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है जिस पर सोने का पानी चढ़ा पुरानी शैली का एक ग्रामोफोन बना होता है। सन 1973 में कसरत फॉर बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के अन्य कलाकारों के साथ भारत के सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भी ग्रैमी अवार्ड मिला था और फिर 1994 ईस्वी में उनके शिष्य विश्व मोहन भट्ट को मिला। यानी सितार वादक पंडित रविशंकर और उसका
उनके शिष्य विश्व मोहन भट्ट को ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया। यह 108 श्रेणियों में दिया जाता है। यह नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार 1917 से शुरू हुआ। पुलित्जर पुरस्कार कब से शुरू हुआ? 1917 से। यह पुरस्कार अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इस विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला पुरस्कार है गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। यह पुरस्कार 1995 से भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ रुपये की राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। 1 करोड़ रुपये का 1995 से प्रारंभ हुआ है गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला पुरस्कार है कलिंग पुरस्कार। यह पुरस्कार 1952 में प्रारंभ हुआ। कलिंग पुरस्कार 1952। इससे प्रारंभ करने में सबसे प्रमुख भूमिका कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक को थी। कौन? बीजू पटनायक। अब यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए असाधारण प्रयास के लिए दिया जाता है। अब कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला पुरस्कार है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान की प्रतिष्ठा में 1965 में शुरू किए गए इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि प्रशस्ति पत्र के साथ दी जाती है। इस पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार का विदेश मंत्रालय करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख पुरस्कार क्षेत्र एवं राशि। प्रमुख पुरस्कार क्षेत्र एवं राशि। पहला है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, ये सभी 1901 से प्रारंभ हुआ एवं अर्थशास्त्र 1969 से प्रारंभ हुआ के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कुल मिलाकर 6 क्षेत्र में। और राशि 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। नोबेल पुरस्कार की राशि 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। दूसरा पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है 1917 से, और इसमें $10,000 प्रदान किए जाते हैं। राशि $10,000। अगला है ऑस्कर पुरस्कार। ये फिल्म के क्षेत्र में 1929 से प्रदान किया जाता है। अगला है कलिंग पुरस्कार। विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से प्रदान किया जाता है। 1000 पाउंड की राशि इसमें प्रदान की जाती है। अगला पुरस्कार है मान बुकर पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में 1969 से 60,000 पाउंड की राशि दी जाती है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1958 से प्रारंभ। अगला है भारत रत्न। 7 नंबर में भारत रत्न पुरस्कार। कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1969 से स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1965 से 11 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। रामन मैगसेसे पुरस्कार सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में 1958 से $50,000। 2001 से उद्गामी नेतृत्व के क्षेत्र में भी प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 से 1991 से 5 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1992 से प्रारंभ 1 लाख रुपया की राशि प्रदान की जाती है। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में 1.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में, कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में, ध्यानचंद पुरस्कार खेल में जीवन भर की उपलब्धि के लिए 5 लाख रुपया राशि, भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से 2 लाख रुपया, धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से, बोरलॉग पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1973 से, बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। अरे बंधु, अब चूंकि वीडियो थोड़ा लंबाई ज्यादा होते जा रहा है, इस कारण से मैं इसको यहीं पर पुरस्कार को विराम देता हूं और नेक्स्ट जो राष्ट्रीय पुरस्कार बचते हैं उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियो को इतना समय देकर देखा, और विशेष अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।